दोस्तों, क्या आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज का 70% फाइनेंशियल स्ट्रेस यानी कि फाइनेंशियल टेंशन एक्चुअली उनके अनक्लियर फाइनेंशियल गोल्स की वजह से होता है। यानी उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और उनका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल क्या है। दोस्तों, अगर आप भी अपने फैमिली के लिए सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं टॉप 10 फाइनेंशियल गोल्स जो हर मिडिल क्लास फैमिलीज को अचीव करने चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लैरिटी में बदल जाएगा और आपको मैं एक प्रूवन स्ट्रेटजी दिखाऊंगा जिससे सक्सेसफुल फैमिली यूज करते हैं अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपके साथ 10 फाइनेंशियल गोल शेयर करने वाला हूँ जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए मस्ट हैव है। तो दोस्तों, इसमें पहला जो हमारा गोल होना चाहिए इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना। इसमें आपका एम होना चाहिए कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है उसके 6 से 12 महीने का मंथली एक्सपेंसेस आप अलग से सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड जैसे कि शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट में इमरजेंसी फंड के नाम से आप सेव करके रखें, ताकि मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस ऐसे जब इवेंट्स हो तो आपको एक 6 से 12 महीने तक आप इजिली सर्वाइव कर सको बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस का। तो ये आपको एक फाउंडेशन बिल्ड करना है जिसमें आपका पहला स्टेप होगा इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना। दूसरा क्या है दोस्तों, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस लेना। आपके पास एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए जो आपके एनुअल इनकम का 10 से 15 गुना आपको कवरेज दे, ताकि आपके साथ अगर कुछ मिस हैपनिंग होता है तो आपके बाद आपके फैमिली का ख्याल रखे और आपके फैमिली को फाइनेंशियली किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े। दूसरा क्या है दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस लेना मस्ट हैव है जिसमें आपको मिनिमम 5 से 10 लाख का फैमिली फुल कवरेज मिले। तो दोस्तों, अगर होता क्या है कि कल को कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो अगर आपके पास अगर इमरजेंसी फंड या लाइफ हेल्थ या और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो आपकी जो बरसों की सेविंग है, ईयर्स की जो सेविंग्स है, एक बार में खत्म हो जाएगी। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए और फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचने के लिए दोस्तों आपको पहला स्टेप लेना है इमरजेंसी फंड को बिल्ड करना। दूसरा, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, इसको खरीद लेना है। दोस्तों, गोल नंबर 3 हमारा है डेट फ्री लाइफ। यानी कि हमको क्या करना है, इसमें जो हाई इंटरेस्ट लोन है जैसे कि क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन जिसमें आपको हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं वो उसको सबसे पहले क्लियर करना है, उसका सबसे पहले रिपेमेंट करना है। और जो लो इंटरेस्ट लोन है जैसे कि होम लोन के लिए प्लान रिपेमेंट रखना है। अब बात करते हैं गोल नंबर 4 का, वो है रिटायरमेंट फंड बिल्ड करना। यानी अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे को अभी से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जितना पहले आप स्टार्ट करेंगे कंपाउंडिंग का मैजिक उतना ही ज्यादा आपके पैसे पे काम करेगा और उतना ही बड़ा वेल्थ आप क्रिएट कर पाएंगे अपने रिटायरमेंट के लिए। तो दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 30 साल की एज में 10,000 का एसआईपी मंथली एसआईपी शुरू करते हैं जिसमें आपको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है 12% का मिलता है, तो 60 की उम्र के जब आप होंगे तो आपको लगभग 3 से 3.5 करोड़ का आपका कॉर्पस जमा हो जाएगा। इसमें मेरा रिकमेंडेशन ये है दोस्तों कि आप पीपीएफ, ईपीएफ, एनपीएस और म्यूचुअल फंड एसआईपी का कॉम्बिनेशन यूज करें ताकि आपका रिस्क मिनिमम हो और आपका जो रिटर्न हो वो मैक्सिमाइज हो। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, प्रायोरिटी वाइज हमारा छठा जो गोल होगा वो है एजुकेशन और मैरिज के लिए फंड क्रिएट करना। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बच्चों की पढ़ाई और उनका शादी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। भले ही वो 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखते हैं या फिर मैरिज के टाइम पे कोई खर्च करने में कमी नहीं रखते हैं। क्योंकि एक बड़ा इवेंट है उसके लिए आपको प्लानिंग अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको छोटे छोटे सेविंग्स करके अलग से उसमें रखने पड़ेंगे। और इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप एजुकेशन और मैरिज की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें तो आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्लानिंग करना जरूरी है। यानी महंगाई को ध्यान में रखते हुए आप प्लानिंग करें, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि जो आज आपको पढ़ाने में जो खर्च लग रहा है वो जब आपका बच्चा 18-20 साल का होगा उस समय पढ़ाई का खर्च कुछ और ज्यादा हो। तो महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना है आपको दोस्तों। अब बात करते हैं गोल नंबर 6 का, जो है कि होम परचेज। मिडिल क्लास का एक ड्रीम होता है कि अपना घर हो। अगर आपका भी ऐसा कोई ड्रीम है दोस्तों तो आप होम लोन अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपको वाइजली प्लान करें। डाउन पेमेंट के लिए आप सेपरेट फंड रखिए। लोकेशन और फ्यूचर रीसेल वैल्यू ध्यान में रखिए कि फ्यूचर में वो जो आप घर ले रहे हैं उसका रीसेल वैल्यू कितना होगा। जो प्लॉट आप ले रहे हैं वो किस एरिया में है, आसपास में कोई इंडस्ट्रियल बेल्ट है क्या। ये 2-3-4 फैक्टर को कंसिडर करते हुए रीसेल वैल्यू को जरूर से कंसिडर कर ध्यान में रखते हुए आप होम लोन क्लियर ले। चूंकि बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों तो आपका फ्यूचर रीसेल वैल्यू ज्यादा रहेगा तो आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आपने कहीं अच्छे जगह पर इन्वेस्ट किया है। और एक आखिरी बात दोस्तों इसमें ध्यान रखना है कि आपका लोन, होम लोन का जो ईएमआई है वो आपके मंथली इनकम का 30% से ज्यादा एक्सीड ना करे, ताकि आप कंफर्टेबली उसका रिपेमेंट कर पाएं और आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस है फैमिली में उसको भी आप आराम से पूरा करते हुए अपना होम लोन का ईएमआई आराम से पेमेंट कर पाएं।
तो आपके मंथली इनकम का 30% से एक्सीड ना करे। गोल नंबर 7 है दोस्तों हमारा शॉर्ट टर्म ड्रीम को पूरा करना। मिडिल क्लास का जो शॉर्ट टर्म ड्रीम होता है कि कार लेना है, कहीं ट्रैवल पे वेकेशन पे जाना है, बच्चों को गैजेट्स खरीद के देना है, इसके लिए आपको सेपरेट प्लानिंग करना पड़ेगा दोस्तों। आप अलग अलग ड्रीम के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, शॉर्ट टर्म एफडी में इन्वेस्ट कर लीजिए, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करके रखिए, ताकि शॉर्ट टर्म में अपने जो शॉर्ट ड्रीम्स है उसको भी आप अचीव कर पाए। लेकिन इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी अपने शॉर्ट टर्म ड्रीम्स को पूरा करने के लिए इमरजेंसी फंड को टच नहीं करना है। ऐसा ना हो कि इमरजेंसी फंड को यूज करके आप कार कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कोई गैजेट खरीद के बच्चों को दे रहे हैं। इमरजेंसी फंड को इमरजेंसी के लिए ही रखना है दोस्तों, उसको कभी भी टच नहीं करना है शॉर्ट टर्म ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट गोल नंबर 8, वो है टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपको अपने टैक्स को भी बचाकर चलना है, क्योंकि मिडिल क्लास में दोस्तों क्या होता है कि आपके सैलरी का एक अच्छा खासा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। तो आपको एक टैक्स प्लानिंग करना भी जरूरी है, जैसे कि ओल्ड स्कीम में दोस्तों सेक्शन 80C में आपको पीपीएफ, ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसका डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पेमेंट किया उसका डिडक्शन लेना है। मतलब यहाँ पे गोल हमारा क्या है दोस्तों कि लीगल टैक्स सेविंग इक्वल्स टू ज्यादा इनकम रिटेंशन। दोस्तों गोल नंबर 9 हमारा है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके अलग अलग पर्पस होते हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे आपको ग्रोथ ज्यादा मिलता है, लेकिन वहां पे रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। डेट फंड्स में आपको स्टेबिलिटी मिलती है, रिस्क कम होता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से इन्फ्लेशन हेज होता है। तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आपके पास होते हैं दोस्तों। आप अपने लॉन्ग टर्म गोल के अकॉर्डिंग उसमें पोर्टफोलियो वाइज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जितना भी स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो कंपाउंडिंग का जो मैजिक होता है दोस्तों वो आपके टाइम पे ज्यादा डिपेंडेंट होता है, और आपके जो डिसिप्लिन और आपके पेशेंस को यहाँ पे ज्यादा टेस्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लेकिन आपको कंसिस्टेंट वे में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाए। अब बात करते हैं हमारे लास्ट यानी 10वां जो गोल है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लाइफ को एंजॉयमेंट करना और फैमिली को हैप्पीनेस। दोस्तों शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट और लॉन्ग टर्म का जो सिक्योरिटी है, दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए दोस्तों आपको ये दोनों में बैलेंस करके चलना पड़ेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए और लाइफ स्टाइल हैप्पीनेस को मेंटेन करना। बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग शुड इनहांस लाइफ, नॉट रिस्ट्रिक्टेड। बेसिकली जो हम प्लान कर रहे हैं कि हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, ये सबका अल्टीमेट पर्पस है कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस बढ़े, ना कि आपको एकदम से पैसा बचा कर एकदम से पूरा का पूरा पैसा रख देना है ताकि आप उसको यूज ही नहीं कर पाए। आपको एक क्वालिटी और गुड लाइफ भी जीना है। तो आपको कहीं ना कहीं आपका वेल्थ क्रिएशन जो है, आपका जो वेल्थ क्रिएशन और आपका जो लाइफ, जो आपका फैमिली का जो हैप्पीनेस है, दोनों में बैलेंस बनाकर आपको चलना पड़ेगा। तो आइए क्विकली देखते हैं कि आज हमने क्या क्या गोल सेट किया है। पहला, इमरजेंसी फंड सेट करना, जिसमें हमने बात किया कि 6 से 12 महीने का मंथली एक्सपेंसेस आपको लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना है। फिर हमने बात किया इंश्योरेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, जिसमें हमने टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज पे बात किया। फिर हमने बात किया डेट मैनेजमेंट, जिसमें जो आपके हाई इंटरेस्ट लोन है उसको सबसे पहले क्लियर करने की बात करी। फिर हमने बात किया रिटायरमेंट पे अगर अच्छा कैपिटल आप जनरेट करना चाहते हैं तो आपको जितना पहले हो सके उतना पहले एसआईपी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे आप कंपाउंडिंग का मैजिक एंजॉय कर पाए। फिर बात किया हमने कि चिल्ड्रन का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एजुकेशन और मैरिज के पर्पस को के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन्फ्लेशन में ध्यान रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करना है दोस्तों। अगर आप घर का आपका ड्रीम है तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका ईएमआई जो बने होम लोन का वो आपके इनकम का मंथली इनकम का 30% से ज्यादा एक्सीड ना करें। उसके बाद हमने बात किया शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपको शॉर्ट टर्म अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। फिर हमने बात किया कि आपको टैक्स ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना है, जिसमें आपने 80C 80D जो सेक्शंस होते हैं इनकम टैक्स का, वहां पे आपको टैक्स का बेनिफिट लेना है ताकि आप अपने मंथली इनकम का ज्यादा पैसा रिटेन कर पाए। फिर हमने बात किया दोस्तों लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का, जिसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, उसमें हम पोर्टफोलियो वाइज हमें इन्वेस्टमेंट करना है। और 10वां जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना, अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो गोल है दोनों में बैलेंस बना के चलना, जहाँ पे हम अपने प्रेजेंट का जो है उसको एंजॉय करते हुए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली फाइनेंशियली सिक्योर हो तो ये 10 गोल जो हमने डिस्कस किया उसे अभी से प्लान करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट में अपना टॉप फाइनेंशियल गोल जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि जहाँ पे हम हर हफ्ते मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल फाइनेंस टिप्स लाते रहते हैं दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच।